हर हर महादेव दोस्तों। हो गई है सुबह और अभी 5 नहीं बजे हैं। मैंने अलार्म 4:30 बजे का लगाया था, लेकिन नींद तो खुली लेकिन आलस लग रहा था, तो थोड़ा सा 10-15 मिनट बाद ही उठी हूँ। यानी कि 4:45-50 हो रहा होगा, मतलब अबाउट 5 बजने वाले हैं। उठ के भोलेनाथ का दर्शन किया, उसके बाद से मैं आ गई हूँ सीधे किचन में और पीऊँगी मैं 1 गिलास पानी। गर्म नहीं करूँगी क्योंकि आरओ का पानी आजकल इतनी गर्मी है कि ऑटोमेटिक ही गुनगुना सा लग रहा है। और उसके बाद से मेन दरवाज़ा खोली हूँ, कहाँ से सभी लोग सोए हुए हैं, मम्मी पापा लोग अपने अपने कमरे में, और मैं धीरे से दरवाज़ा खोली हूँ। फिर उसको बंद करते हुए जा रही हूँ छत पे। और ये देखिए छत का नज़ारा। और देखिए अंशुमाली या अंशुमान जो भी कहें, सूर्य भगवान का नाम है, दर्शन दे दिए हैं। 5 बज गया है लगभग। मेरे उठते पानी पीते और नीचे से सबसे ऊपर आने भर में 5 बज गया। और भगवान जी देख लीजिए निकल गए हैं, भगवान जी का दर्शन। और एकदम उजाला हो गया है, लेकिन मुझे टहलना है। और सबसे पहले तो सुबह का व्यू देख लीजिए कितना अच्छा लग रहा है। मन एकदम प्रसन्न, और एकदम सुबह ठंडी ठंडी ताज़ी हवा भी चल रही है और पंछियों की चहचहाहट भी सुनने को मिल रही है। तो बहुत ही अच्छा लगता है ये ग्रीनरी और सारी चीज़ें खुले आसमान में सुबह सुबह आना, कि आ जाइए और टहलिए। तो फिर नीचे जाने का मन नहीं करता है क्योंकि गर्मी तो बहुत ज़्यादा है। और ठंडी के भी मौसम में जब मैं टहलने आती थी तो लगता था कि आधा घंटा क्यों, मैं 1 घंटा क्यों नहीं टहलती हूँ, क्योंकि मुझे टहलना बहुत अच्छा लगता है। और जब मैं टहलना छोड़ देती हूँ तो मेरी तबीयत ख़राब होने जैसे हो जाती है। जैसे टहलना और हल्का फुल्का एक्सरसाइज शुरू कर देती हूँ, मेरा शरीर भी हल्का हो जाता है और मन भी मेरा फ्रेश हो जाता है, कुछ जादू जैसा हो जाता है अगर सुबह उठ के। लेकिन हाँ, आजकल का मौसम जो है बहुत ख़राब हो रहा है, और मेरे ही साथ नहीं, लगभग सबके साथ हो रहा है। पूरे शरीर में दर्द होना, पैरों में जकड़न होना, और सुबह जब उठ जाइए तो फिर जल्दी बिस्तर छोड़ने का मन नहीं कर रहा है। और असली नींद 4 बजे के बाद ही आ रही है, 4 से 6 बजे करीब में। लेकिन अब नहीं, कोशिश है कि अब जल्दी जल्दी सुबह जल्दी उठा जाए। उसके बाद टहलने के बाद मैं आ गई हूँ अपने बीच वाले में। और फिर पहले ये एलोवेरा का 2 पौधा मैं लगाई हूँ नया नया, और हरा है, लग रहा है पकड़ लेगा। और सभी पौधों में मैं जल्दी जल्दी से पानी दे दूँगी। एक बात बता दूँ, ऊपर कल सफाई हुई थी, चंपा से बोल के मैं ऊपर झाड़ू लगवाई हूँ। हल्का फुल्का रह गया था तो फिर मैंने दोबारा से भी झाड़ू लगा के साफ़ किया। सारे बॉटल का पानी मैंने चेंज किया। मनी प्लांट के पौधे का पानी हमेशा, अगर आप मिट्टी में नहीं लगाए हैं, डायरेक्ट बॉटल में लगाए हैं, तो बदलते रहना चाहिए। पौधों में पानी देने के बाद से ये मंजन ब्रश, और जल्दी से मंजन ब्रश करके किचन में आ गई। थायराइड की दवाई, तो अभी भी मैंने पानी गर्म करके नहीं पिया है क्योंकि ये पानी तो वैसे ही लग रहा है कि गर्म है। और अब मैं बनाऊँगी चाय। और चंपा भी आ गई हैं, तो बाकी के घरों में चंपा झाड़ू लगाती हैं, और मैं किचन और किचन के स्टोर रूम में, मम्मी के रूम में और पापा के रूम में। लेकिन मम्मी भी अब उठ के मंजन कर रही हैं, तो और 6 भी बज गया है। सबसे पहला काम कि जल्दी जल्दी से चाय बन जाए। और जो पहला चाय बनता है वो ज़्यादा ही बनता है क्योंकि पीने वाले ज़्यादा लोग होते हैं, तो इसलिए भी जल्दी जल्दी। और देखिए ये चंपा है, झाड़ू लगा रही हैं अपना, और मैं किचन में अपना काम कर रही हूँ। और ये मेरा चाय बन गया, तो थोड़ा सा चाय मैं टेस्ट भी कर ली हूँ, चाय ठीक है। और आजकल मुझे दूध वाली ज़्यादा चाय पीने का मन नहीं कर रहा है। चाय जितना ही पतला हल्का रह रहा है, थोड़ी सी चायपत्ती कड़ी, दूध कम, वही चाय मुझे अच्छा भी लग रहा है। चंपा को मैंने चाय दे दिया, और मम्मी को भी चाय देना है, मम्मी को चाय दे दूँगी। और अपने थोड़ा सा चाय ली थी, जल्दी जल्दी उसको पी के ख़त्म कर दूँ, क्योंकि ठंडी चाय तो मुझे बिल्कुल ही नहीं पसंद है। मैं एकदम तुरंत चाय छानती हूँ, चाहती हूँ तुरंत पी लूँ। चाय पीने के बाद से दिमाग में था कि जो किचन का जो सबसे नीचे वाला रैक था उसको सही करना था, क्योंकि ऊपर ऊपर झाड़ू वगैरह तो लग जाता है, जब नीचे सामान रहते हैं तो झाड़ू पोछा कायदे से नहीं लग पाता है। तो 3 दिन पे, 4 दिन पे या हफ्ते दिन पे इसको एक बार हाथ से मैं मार ही देती हूँ, ऐसे जाला वाला सब हट जाए। और एक मेरे पास प्लास्टिक का ऑर्गेनाइज़र खाली मिल गया है, जिसमें सारा ऑयल वाले डिब्बे, जैसे अचार का, घी का, रिफाइंड का, ये सारा उस ऑर्गेनाइज़र में मैं कर दी हूँ। और जो खाली जगह है, ये मिक्सर जो यहाँ रखी हूँ, इसके सारे जार उसी ऑर्गेनाइज़र में इकट्ठे मैं कर दूँगी। और कोने में जगह बच गया तो ये जो बर्तन है जो कि यूज नहीं होते हैं, कभी कभार बाई चांस जब भीड़ होती है तभी यूज होते हैं। और ये काली वाली कढ़ाई जब स्कूल गुनगुन का खुलेगा तब यूज होगा, फ़िलहाल तो इसकी आवश्यकता नहीं है। और अब मैं अपने किचन में और किचन के स्टोर में झाड़ू और पोछा कर लूँगी। इतना सारा काम करने में मुझे
7 बजे तक का टाइम लग गया है, क्योंकि बीच बीच में मैं और भी काम अपना कर रही थी। जैसे कपड़े सूखे थे उसको समेट के लगाई हूँ, और एक बार और चाय बना के मम्मी को दी हूँ, अपने पी हूँ। अब आ गई हूँ अपने रूम में। किचन का काम ख़त्म करने के बाद ये मैंने एक ऑर्गेनाइज़र बनाया हुआ है, फ्रूट वाले जो नहीं आता है कार्टून खाली सा, इसमें फ्रूट आया था पूजा में, तो बड़ा मजबूत था। इसको मैं फेंकना नहीं चाह रही थी, मैं सोच रही थी कि इसका यूज कैसे किया जाए। तो इस पे मैंने चार्ट पेपर वगैरह चिपका दिया है। इसको और अच्छे से डेकोर करना है और अच्छे से बनाना है, क्योंकि जहाँ रखूँ वहाँ देखने में सुंदर लगे। और ऐसा हम ऑर्गेनाइज़र घर में बना सकते हैं बहुत ही ईजिली। अभी यहाँ पे चार्ट पेपर लगाना बाकी है बस। तब तक मैंने कपड़े रख दिए हैं। इसमें मैं वो कपड़े रखूँगी जैसे कपड़े धुल के आते हैं कुछ कपड़े और प्रेस करने होते हैं, बिना प्रेस के उसको आदमी नहीं पहन सकता है, तो उसको अलमारी में क्या लगाना उसी ऑर्गेनाइज़र में मैं रख दूँगी। और ये देखिए, ये जो है ये आर्टिफिशियल प्लांट है जो अपने रूम में मैं लगाई हूँ। ये मैंने फ्लिपकार्ट से मंगवाया हुआ है, 130 रुपये का लगभग पड़ा है, और मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और भी मैंने ऑर्डर किया हुआ है, वो भी जब आ जाएगा तो मैं लगाऊंगी और फिर आप लोगों को दिखाऊंगी। और आप भी चाहें तो ऐसे खाली कार्टून का सदुपयोग आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं, और ऐसे मनी प्लांट ला के अपने रूम में लगा सकते हैं। और ये अब बारी आ गई बर्तन धोने की, चूँकि मम्मी कह रही हैं कि मुझे सुस्ती जैसा लग रहा है, चक्कर आ रहा है, तो मैं कही हूँ कि छोड़ दीजिए, मैं पूजा वाला बर्तन धो दे रही हूँ। आजकल मम्मी पूजा पाठ कम ही कर रही हैं, क्योंकि शरीर साथ नहीं दे रहा है, एज भी हो गया है। आगे वीडियो में दिखेगा मम्मी कितनी बूढ़ी हो गई हैं, बूढ़ी हैं ये। तो मैं जल्दी जल्दी सारे बर्तन यहीं खड़े खड़े मांज लूँगी, पूजा वाला बर्तन साफ से। और इसमें मम्मी इमली का पानी वगैरह भिगाई थी, तो बस मिट्टी है, सर्फ है और इमली है, जिससे बर्तन सारे चमकदार, अभी देखिए थोड़ी देर में आपको दिख जाएगा कि ये सारे बर्तन कितने चमकदार से साफ़ हो जाते हैं। और बर्तन पूजा वाले अगर अच्छे से नहीं साफ़ हों तो पूजा करने में अच्छा भी नहीं लगता है, देखने में अपने ही गंदा दिखता है। तो मैं जल्दी जल्दी सबसे पहले सारा पूजा वाला बर्तन मांज लूँ। और मम्मी आई हैं पापा को फिर दूध वगैरह देने के लिए, तो चूँकि पापा बाहर निकल जाएंगे तो जल्दी पकड़ में नहीं आएंगे, तो मम्मी अपना ये दूध गर्म की है पापा को देंगी, इसके साथ ड्राई फ्रूट्स वगैरह देंगी। और मैं आ गई अब भाग के पूजा वाले रूम में। तो मम्मी का रूम और पूजा वाला रूम दोनों अटैच है, मतलब दोनों 2 कमरे हैं, लेकिन बीच में दीवार है। और मैं जल्दी जल्दी मम्मी का रूम और पूजा वाला रूम दोनों में झाड़ू और पोछा कर लूँगी। और आज मुझे थोड़ा सा पूजा वाले रूम में अधिक सफाई करनी है, क्योंकि सोच रही हूँ कि दीवार वगैरह भी उसका पोंछ दिया जाए। 2 दिन पे 3 दिन पे या हफ्ते में 1 दिन भी अगर पूजा वाले रूम का या किसी भी रूम का या अपने बेडरूम का खिड़की फाटक वगैरह अगर पोंछ दिया जाए तो हमेशा से ही साफ़ रहते हैं। और देखिए सब साफ़ ही है, क्योंकि हमेशा हाथ लगा ही रहता है इस पर, लेकिन धूल धक्कड़ आपको नहीं दिखने को मिलेगा। लेकिन हाँ, अगर आप छोड़ देंगे तो भट ही जाएगा। और आजकल हवा इतनी तेज़ तेज़ बह रही है कि आप आज शाम साफ़ करिए, कल दूसरे दिन धूल तो आपको दिख ही जाएगा। तो जल्दी जल्दी मैंने पूजा वाला रूम पहले डस्टिंग कर ली, झाड़ू लगा ली, उसके बाद से पोछे में फ्लोर क्लीनर में डाल देती हूँ, जिससे अच्छी सी खुशबू आती है। और ये आ गई मैं अपने कमरे में नहा के। सारा क्लीनिंग करने के बाद, यानी किचन पूरा ऑर्गेनाइज कर दी हूँ, बेडरूम ऑर्गेनाइज कर दी हूँ, उसके बाद से नहाने गई हूँ। और नहा के आने के बाद से ये अपना जो मॉर्निंग स्किन केयर रूटीन होता है, वो चाहे जितना भी मैं थकी रहूँ, जितना भी लेट रहूँ, रात का मैं भले फेस वॉश करके स्किप कर सकती हूँ, लेकिन सुबह का बिल्कुल नहीं। नहा के आने के बाद से इतना काम मुझे करना ही रहता है। मॉइस्चराइज़र, सनस्क्रीन, लिप बाम और वाइट टोन का फेस पाउडर, आँख में हल्का सा काजल, इतना मैं ज़रूर लगाती हूँ। कंघी करके सिंदूर और बिंदी कर लेती हूँ। इतने से इतना मैं अपने आप को फिटफाट और देखने में भी अच्छा, और अपने आप को देखने में भी अच्छा लगता है, और घर में रहने में भी अच्छा लगता है। तो चाहे हम जैसे बन के रहें, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। उसके बाद मैं आ गई हूँ पूजा करने। तो पूजा मम्मी को करना नहीं है, मम्मी सोई हुई हैं नहा धो के, और मैं विधिवत पूजा करूँगी। पूजा करने में मुझे कम से कम 10 से 15 मिनट तो लग ही जाएंगे, क्योंकि पूरे भगवान जी लोगों को पोंछना, कपड़ा बदलना, सब कुछ करना, आरती भोग करना, तो 20 मिनट तो मान के चलिए कि इतना समय पूजा में लग ही जाएगा। इसलिए पूजा का मैंने पूरा विधिवत वीडियो इसमें नहीं बनाई हूँ मैं,
फास्ट मोड पे भी बनाई हूँ और बहुत कुछ स्किप करते करते हुए बनाई हूँ। अगर पूजा मैं कैसे करती हूँ उसको देखना है तो कमेंट में करिएगा, तो सिर्फ पूजा का ही एक अलग सा ब्लॉग मैं बना के आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। हाँ, एक बात और बता दूँ, जब भी पूजा पाठ करें तो पूरे भगवान जी लोगों का एक तो बहुत ज़्यादा फ़ोटो पोस्टर अपने अलमारी में नहीं रखना चाहिए, बस उतना ही रखें कि जितना आप कर पाएँ, लेकिन डेली का डेली कपड़ा रखें और भगवान जी लोगों को भिगा के पोंछते रहें, जिससे भगवान जी लोग साफ भी दिखते हैं और प्रसन्न भी रहते हैं। जैसे अपने शरीर को रोज़ नहाना धुलाना ज़रूरी होता है, वैसे ही भगवान लोगों को भी डेली का डेली पोंछना, उनको भोग लगाना, उनका दिया लगाना, अगरबत्ती धूप बत्ती जलाना, आरती करना, ये सब हमारे जीवन का अनिवार्य हिस्सा होना चाहिए। और जो अपने जीवन में इसका हिस्सा बना के चलते हैं वो वाकई बहुत ही आगे जाते हैं। और मेरे तो जीवन की बहुत सारी बाधाएं इन लोगों ने दूर की, जो मैं नहीं सोची थी वो भी हो गया, जो मैं चाह रही थी धीरे धीरे करके वो गाड़ी अब लाइन पे आ रही है। और मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्दी मैं मेरी ये गाड़ी स्पीड भी पकड़ लेगी। जो अभी धीरे धीरे चल रही है वो स्पीड में आ जाएगी। तो ये सब प्रभु की कृपा है, जब तक उनकी मर्ज़ी है तब तक धीरे धीरे चला रहे हैं, और जिस दिन उसको एक्सप्रेस बना देंगे। इतना भरोसा तो है ही कि मेरे जीवन की गाड़ी आगे बढ़ेगी और बहुत तेज़ बढ़ेगी। ये जो भगवान जी का मैं सेवा करती हूँ, टीका वगैरह लगाती हूँ, चंदन, मन में यही श्रद्धा रहती है कि हे प्रभु, जो भी मैं करूँ गलती जो भी हो भूल चूक उसको क्षमा करें। पूजा करने के बाद मैं आ गई सीधे किचन में, और सबसे पहले अपना नाश्ता जिसमें काजू किशमिश बादाम और अखरोट मैं ज़रूर लेती हूँ। अगर मैं लेना छोड़ दूँ एक हफ्ते तक तो मुझे वीकनेस होने लगती है। सबके लिए बना रही हूँ दलिया। तो आई होप दोस्त पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर करिएगा। मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।